नमस्कार भैया, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं जेपी हॉस्पिटल नोएडा में और मेरे साथ हैं डॉक्टर सत्यरंजन दास। डॉक्टर सत्यरंजन डायरेक्टर हैं हेमेटो ऑन्कोलॉजी के और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जेपी हॉस्पिटल में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, ब्लड कैंसर के बारे में जब सुनते हैं तो एक अजीब सी दहशत सी महसूस होती है। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाहता हूँ कि ब्लड कैंसर होता क्या है। इसी ब्लड कैंसर जो होता है ये हमारे ब्लड में एक एबनॉर्मल सेल आता है। जैसे आप लोग को मैं बता दूं कि जो ब्लड सेल्स होता है वो बोन मैरो से पैदा होता है। ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं और जो बोन मैरो में कोई कैंसरस सेल आ जाते हैं जो कि एबनॉर्मल होता है, नॉर्मल नहीं होता है, और वो बढ़ने लगते हैं। पहले बोन मैरो में होते हैं, उसके बाद ब्लड में भी आ जाते हैं, कभी लिम्फ नोड में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सबको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। बेसिकली ये कैंसर सेल होता है, ये फैलते रहता है ब्लड और लिम्फ नोड, बोन मैरो एंड कभी कभी जैसे ब्रेन, अदर ऑर्गन्स में भी चले जाते हैं। वो ब्लड कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं। आजकल WHO का क्लासिफिकेशन में बहुत सारे टाइप का ब्लड कैंसर है। जो कॉमन है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया कहते हैं, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया कहते हैं, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया जो कि बहुत कॉमन है, आजकल कम्प्लीटली क्योरेबल है, देन क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है। ये सब कॉमन टाइप का। इसके बावजूद और भी बहुत सारे हैं, लिम्फोमा है, माइलोमा है, वो भी ब्लड कैंसर का कैटेगरी में आते हैं। हर किसी का अलग ट्रीटमेंट होता है, हर किसी का अलग सर्वाइवल होता है। कोई एकदम बहुत अच्छा है जिससे कि पेशेंट बढ़िया रेस्पॉन्ड करता है एंड क्योर हो जाता है। कोई ऐसे भी होता है कोई बहुत हाई रिस्क रहता है, सर्वाइवल चांस प्रॉब्लम होता है, तब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं और सब करते हैं। आज के दिन में ब्लड कैंसर जिसको कि माना जाता था कि अनक्योरेबल डिजीज है, इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट इज क्योरेबल। सर, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कैसे होता है और क्या होता है, अगर मैं जानना चाहूँ लोगों को। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लड कैंसर बहुत टाइप का होता है। ट्रीटमेंट सभी ब्लड कैंसर का सेम नहीं होता है। जैसे कि आपको बताऊं, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर है, पूरा दुनिया में बहुत कॉमन है। आज उसका ट्रीटमेंट केवल एक टेबलेट से ही होता है एंड 99% ऑफ देम विल लीव ए नॉर्मल लाइफ। क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है, उसका भी कीमोथेरापी होता है और टारगेटेड थेरापी या इम्यूनोथेरापी कहिए और ओरल ट्रीटमेंट भी होता है, उससे भी बढ़िया रेस्पॉन्स रहता है। आजकल जो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है उसके लॉन्जिविटी, एक तो ओल्ड एज डिजीज है और वो ज़्यादातर नॉर्मल लॉन्जिविटी रहता है। मेरा कहने का मतलब है थोड़ा एज हो जाने के बाद ये बीमारी आता है, वो नॉर्मल अपना लाइफ स्पैन ख़त्म ही कर पाते हैं। तो ये भी आप एक तरीका का मानिए एब्सोल्युटली क्योर हो गया। मतलब बीमारी में अगर डेथ नहीं होता है तो ये क्योर ही माना जाता है। हाँ, लंबा ट्रीटमेंट उसका चलता है। और जो एक्यूट ल्यूकेमिया होता है, जैसे कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, वो थोड़ा एक्यूट एंड एग्रेसिव होते हैं। उनको हमको कीमोथेरापी में ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एंड जैसे कि बच्चों का एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया इज 90% क्योरेबल ओनली विथ कीमोथेरापी। बट जैसे कि माइलॉइड ल्यूकेमिया है वो इतना क्योरेबल नहीं है ओनली कीमोथेरापी के साथ, तो उसके लिए हमको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है जो कि नेक्स्ट क्योरेटिव ऑप्शन रहता है। कोई कैंसर है जो कि एग्रेसिव होता है एंड उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट जरूरत पड़ता है, बट मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी क्योर ईदर विथ टारगेटेड थेरापी या तो कीमोथेरापी, उसी से ही क्योर हो जाती है। सर, आपने बोला बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मैं जानना चाहूँगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है और मतलब क्या इसका प्रोसीजर रहता है। इसी जैसे कि हम बताए हैं, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसको कहा जाता है आज भी। एक्चुअली इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं होता है। इसको हम आजकल मोस्टली हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, क्योंकि जब शुरुआत हुआ था ये स्टेम सेल केवल बोन मैरो से लिया जाता था, इसलिए उसका नाम था बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अभी हम पेरिफेरल ब्लड से ही स्टेम सेल कलेक्ट करते हैं जिसको हम PBSC बोलते हैं,
पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल कलेक्शन करके उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, और समटाइम अम्बिलिकल कॉर्ड से भी हमको स्टेम सेल मिल जाता है। जो भी है, आजकल ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट का एक्चुअल नाम हम कहते हैं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ये कैसे होता है? ये दो तरीका का होता है। एक है ऑटोलोगस बोन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, एक होता है एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ऑटोलोगस में पेशेंट अपना स्टेम सेल डोनेट करता है। ये कहने का है कि पेशेंट को हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं, उसका शरीर में जो मेजॉरिटी ऑफ कैंसर सेल वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उसका स्टेम सेल मोबिलाइज करके रखते हैं और फिर हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं। उसका शरीर में कहीं भी छुपा हुआ और जो थोड़ा बहुत कैंसर सेल होता है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद उसी का स्टेम सेल हम उसको डाल देते हैं और वो रीग्रो हो जाता है। इस कंडीशन को हम ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट कहते हैं। लिम्फोमा, माइलोमा में ये ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट होता है। और आए तो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, जहाँ और सीवियर कैंसर होता है, लाइक एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, और नॉन कैंसरस कंडीशन जहाँ की थैलासीमिया, जहाँ की कुछ जेनेटिक डिफेक्ट है या ब्लड बन नहीं रहा है, प्लास्टिक एनीमिया, उसमें सब एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। वहाँ एक डोनर चाहिए। ज़्यादातर ब्रदर सिस्टर HLA अगर मैच हो जाते हैं वो डोनर बनते हैं, नहीं तो हम इंटरनेशनल रजिस्ट्री में ढूंढते हैं और मिल ही जाते हैं मैक्सिमम पेशेंट को कि और कोई डोनर है जो कि उस पेशेंट का HLA का मैच होता है। हम अगर ढूंढेंगे मिल जाता है, दुनिया में बहुत सारे रजिस्ट्री है, वहाँ से मिलता है। उसका एक बार हमारा कंफर्म हो जाता है कि डोनर है, डोनर स्टेम सेल मिलेगा, हम हाई डोज कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी दे के उस पेशेंट का जितना कैंसर सेल है उसका बॉडी में उसको नष्ट कर देते हैं। उसके बाद जो डोनर का स्टेम सेल उसका अंदर डालते हैं और वो फिर रीग्रो करता है। इसी प्रोसेस को हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहता है। कहना इतना सरल है, लेकिन ये प्रोसीजर काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जब हम उसका कंप्लीट सेल को नष्ट करते हैं, उसका काउंट नहीं रहता है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, वो कॉम्प्लिकेशन होता है। और एक बार डोनर का सेल आके रीग्रो कर जाने के बाद वो बॉडी के साथ कभी कभी मिसमैच करता है और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज जिसको हम कहते हैं, वो इसका तरीका का कॉम्प्लिकेशंस आता है। वो सब हम हैंडल करते हैं, बट मोटा मोटा यही है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर। सर, कैंसर शब्द सुन के ही डेथ सेंटेंस लगता है और ब्लड कैंसर सुन के तो और थोड़ा ज़्यादा डर लगता है। कितने लोग ठीक हो जाते हैं? जैसे कि मैंने बताया, प्रोबेबली आज का दिन में अगर मैं बोलूं, क्योंकि मैं हेमाटोलॉजिस्ट हूं, मैं हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट हूं, मैं सॉलिड कैंसर नहीं देखता हूं, शायद आप सोचेंगे आई एम बायस्ड, बट मेजॉरिटी कैंसर का अगर कुछ क्योर है आज, वो ब्लड कैंसर में है। जैसे मैंने बताया, 2 कैंसर का नाम मैंने लिया था पहले भी, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ये दोनों में तो आजकल डेथ का चांस ही नहीं है। ऑलमोस्ट इसको हम ओवरकम कर चुके हैं। आया एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, बच्चों में 90% क्योर रेट होता है। हाँ, अनफॉर्चुनेट 10-20% रहते हैं जिनको बीमारी वापस आता है, कॉम्प्लिकेशन होता है। एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया एक ऐसी बीमारी है जिसके कि ओनली कीमोथेरेपी में क्योर रेट बहुत कम है। मेजॉरिटी ऑफ देम ट्रांसप्लांट रिक्वायरमेंट आता है। बट फिर भी मैं बताऊंगा कि एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया को अभी भी हमने ओवरकम नहीं किया। मेजॉरिटी पेशेंट ले लीजिए, मोर देन 50% पेशेंट इफ दे आर हैविंग एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया वो चले जाएंगे। फिर भी नियरली 50% पेशेंट विल बी क्योर। और लिम्फोमा, माइलोमा में आजकल तो बहुत अच्छे मेडिसिन है, सब है। सो ऑलमोस्ट 70 to 80% आर गेटिंग क्योर। अगर ऐसे देखा जाए, द मेजॉरिटी जो डिजीज का नाम लिया, अदर देन एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, टू सर्टेन एक्सटेंट एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, ये दोनों को छोड़ने के बाद ऑलमोस्ट ऑल अदर बीमारी का ऊपर हम कब्जा पा चुके हैं या हम उसको ओवरकम कर चुके हैं। इसमें भी आज का रिजल्ट हमारे एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। सो मोर देन 50% पेशेंट जो यंग होते हैं, जनरली जो यंग पेशेंट जो कीमोथेरेपी टॉलरेट करते हैं वो क्योर हो जाते हैं। केवल जो एल्डरली होते हैं
जो कीमोथेरेपी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया में उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। फिर भी विथ गुड सपोर्टिव थेरेपी, गुड टारगेटेड थेरेपी, उनका लॉन्जिविटी हम काफ़ी 3, 4, 5, 6, 7 साल तक वो बच जाते हैं। सो अगर देखा जाए तो अगर मैलिग्नेंसी में हम जो विजय पाए हैं वो पहले आता है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, सर्वाइवल बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सो व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि ब्लड कैंसर का इलाज संभव है, इसलिए घबराएं नहीं और सही डॉक्टर के पास सही समय पर इलाज कराएं। व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।